हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के और भी दो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक कोसेंट रूल है और दूसरा चेन रूल है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं। तो अभी आइए हम लोग बात करते हैं अभी कोसेंट रूल के बारे में। ध्यान दीजिए, जब दो फंक्शन u बाई b के फॉर्म में हो, यानी कि दो फंक्शन, एक फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v दोनों बट्टा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, जब दो फंक्शन u बाई v के रूप में रहे तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है, u बाई v डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v बाई dx इज इक्वल टू, पहले क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर है यानी v उसको बाहर करते हैं और फिर न्यूमरेटर जो हमारा u है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में नेगेटिव साइन होता है, और साथ ही फिर अगली बार क्या करते हैं, इस बार u को बाहर करते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं और पूरा का होल बट्टे में जो है वो v स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा देख लीजिए, अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसको u कंसीडर कर लेते हैं, इसको v कंसीडर करते हैं। ये हम ऐसे समझने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, आपको लिखना नहीं। तो ऊपर वाला जो हमारा फंक्शन है वो u हो गया और नीचे वाला फंक्शन क्या हो गया, v हो गया। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको देखते हैं। जैसे देखिए, अभी अगला स्टेप आपका होगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब इस फॉर्मूला में देखते हैं, u क्या हमारा x स्क्वायर है और v क्या है हमारा sin x। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, v को बाहर करते हैं, यानी कि v क्या है हमारा नीचे वाला पोर्शन, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या है, sin x है। तो sin x को हम क्या करते हैं, पहले बाहर कर लेते हैं, तो sin x हमारा बाहर हो गया। आगे क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो u हमारा क्या है x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बाय dx। आगे कौन सा सिंबल है, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देंगे और फिर अगली बार क्या करना है, u को आप बाहर करना है। ठीक है, तो u हमारा क्या है x स्क्वायर, तो ये आपका u बाहर हो गया x स्क्वायर। अब इनटू का चिन्ह है तो आपने इनटू का चिन्ह दे दिया, और साथ ही अगली बार क्या करना है, आपको v को डिफरेंशिएट करना है, तो होगा आपका d sin x by dx। अब पूरा होल बट्टा करना है, और जो हमारा v है जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे sin x का होल स्क्वायर हमने ये लिख दिया। अब देखिए sin x बाहर है तो हमने sin x लिख दिया। इसके बाद देखिए, ये x स्क्वायर बाय dx है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, dx टू द पावर n बाय dx इज इक्वल टू nxn माइनस 1, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पहले दो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो बाहर हो जाएगा, तो दो बाहर हो गया, और x टू द पावर क्या 2 माइनस 1, यानी कि x टू द पावर 1 हो जाएगा, जिसको हम x भी लिख सकते हैं, तो ये x हो गया। साथ ही नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन दे दिया हमने, और ये x स्क्वायर का आपका ये x स्क्वायर हो गया। और हम लोगों ने d sin x by dx का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, d sin x by dx का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था cos x। क्या पढ़ा था, cos x। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos x लिख देंगे, ये cos x हो गया, नीचे तो sin x का होल स्क्वायर हो ही गया। अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। हम साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी सवाल जो u बाई v के फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो दो फंक्शन, तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है,
मैं इसको बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है y इज इक्वल टू log x बाय x। ठीक है, तो हमको इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो करते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d log x बाय x बाय dx। इसको डिफरेंशिएट करना है, हमने इसको u कंसीडर कर लेना है, इसको v करना है। आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, लेकिन सवाल बनाने में इसको लिखना नहीं है, आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। सबसे पहले dy बाय dx हो जाएगा, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है x है, तो इसको मैंने v स्क्वायर करना है, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया। आगे क्या करते हैं, v को पहले बाहर करते हैं, तो v हमारा क्या है x है, तो ये x बाहर हो गया। और हमारा u जो है log x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d log x बाय dx, फिर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन देते हैं। u हमारा क्या है log x है, तो हमने log x को बाहर कर लिया। और फिर हमारा जो v है इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा dx बाय dx। ठीक है, फिर देखते हैं dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर ही है, ये हो जाएगा x। और हम लोगों ने d log x बाय dx का फॉर्मूला पढ़ा है 1 बाय x, तो हम इसकी जगह पे 1 बाय x लिख देंगे, और ये माइनस log x, और dx बाय dx का वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है, तो देखिए आप dx टू द पावर n बाय dx बराबर पढ़ा है हम लोगों ने n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसकी सहायता से अगर इसको देखा जाए तो x टू द पावर 1 है बाय dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाहर हो जाएगा, और x टू द पावर 1 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 हो गया। तो इस तरह से हम इसको dx बाय dx को हम 1 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो ये x से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और माइनस ये log x मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मींस क्या होगा, ये log x ही हो जाएगा बाय x स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में, तो इसको आप लिख लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में। तो चेन रूल का फॉर्मूला ऐसा ही है, तो थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर देते हैं। जैसे देखिए dy बाय dx है, इसका मतलब ये है कि कोई y फंक्शन है जिसको x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई y ऐसा फंक्शन है जो t के फंक्शन में है, t के टर्म में है, कोई y ऐसा फंक्शन है जो t के टर्म में है, और उसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस y को t के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, और साथ ही साथ जो हम वो t वाला वैल्यू होता है, जो फंक्शन होता है, उसको हम फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब हमारा फाइनल जो हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर आता है वो आता है। इस यो अभी चेन रूल जो लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फंक्शन और फंक्शन वाले जो फंक्शन है उसमें क्या करते हैं, हम इसको लगाते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल ये है हमारा, मान लो हम लोगों ने y इज इक्वल टू ले लिया sin cos x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान देते हैं, अब गौर कीजिएगा, हमने फॉर्मूला में पढ़ा था d sin x बाय dx इज इक्वल टू cos x होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहां भी x था और यहां भी x था, तब इसका डेरिवेटिव क्या आया था, cos x आया था। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहां पे रहे d cos a बाय dA, तो इसका वैल्यू होगा माइनस साइन a। कहने का मतलब यहाँ जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये दोनों क्या है आपका सेम है, तो क्या होगा हमारा, तब हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे होगा d
10 t बाय dt, तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर t, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए क्या समझे हम, जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, दोनों जब तक सेम नहीं होता है हम उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू है हम उसको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। ये जो पूरा फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, दैट मींस sin x है, उसके अंदर cos x है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखते हैं। हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ध्यान देने वाली बात है, हमें लिखना है d sin cos x बाय dx। देखना ये कि ये जो वैल्यू है साइन के बाद जो एंगल वाली वैल्यू है और नीचे जो जिसके रिस्पेक्ट में हम करना चाह रहे हैं ये दोनों सेम नहीं है, दैट मींस अभी इसको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए करेंगे क्या, ये dy बाय dx है, सबसे पहले ये दोनों सेम कर लेते हैं। तो क्या होगा, d sin cos x बाय क्या हो जाएगा, d cos x मल्टीप्लाई बाय d cos x बाय dx। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो और ये जो वैल्यू है ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, दैट मींस क्या इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और ये d cos x बाय dx का डिफरेंस तो पता है ही, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये sin x, अगर sin की जगह पे यहाँ पर अगर x होता और नीचे भी x होता, वैल्यू क्या होता उसका cos x, लेकिन यहाँ पे x का भी क्या है, cos x है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया हमने। और देखिए d cos x by dx, d cos x by dx का हम लोगों ने वैल्यू पढ़ा है माइनस sin x, तो माइनस sin x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस sin x इनटू cos x, कि जो हमारा हो गया ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम फंक्शन और फंक्शन के सवाल को चेन रूल पे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक और भी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, तब तक आप इसको बता दीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 2। इसे हमें x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू होगा d cos x स्क्वायर प्लस 2 बाय dx। देखना ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो हमें सबसे पहला क्या करना होगा, इन दोनों को सेम करना होगा। तो करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू d cos x स्क्वायर प्लस 2 बाय d। अब जो इसके नीचे इसके जो बगल में है, जो वैल्यू एंगल में है, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d x स्क्वायर प्लस 2 बाय dx। अगर गौर से देखिएगा तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि y फंक्शन, एक y है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट पे, जो कि वो y फंक्शन है t के टर्म में है। तो सबसे पहले उस फंक्शन को t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में जो t होगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे y है जो कि x स्क्वायर प्लस 2 के फंक्शन में है, तो सबसे पहले ये पूरा फंक्शन जो है उसको x स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाद में जो x स्क्वायर प्लस 2 जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको फिर x के रूप में हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देख सकते हैं क्या होगा हमारा, हम लोगों ने पढ़ा है d cos x by dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस cos x पढ़ा है। जो यहाँ पे x है वही x यहाँ पे है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे सॉरी माइनस sin x आएगा, माफ कीजिएगा, माइनस sin x आ रहा है। जो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस साइन और साथ में x। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे cos x स्क्वायर प्लस 2 है और नीचे भी dx स्क्वायर प्लस 2 है, दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस
साइन, और ये x के जगह पे क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2 अलजेब्रिक फंक्शन है, हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल, उसमें देखिए दो फंक्शन अलग अलग जोड़ में है, u और v अगर फंक्शन है अलग अलग जोड़ में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बाय dx प्लस d2 बाय dx, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, हमने पढ़ा है dx टू द पावर n बाय dx, क्या पढ़ा है हम लोगों ने n into x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, और ये x का पावर क्या होगा 2 माइनस 1 जो कि 1 होगा, हम चाहे तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, और प्लस ये जो कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, इस तरह से क्या होगा ये 2x हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो हम यहाँ ले आएंगे माइनस 2x इनटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 गुना 4 है ना, तो हम इसको 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, इस तरह से हमारा जो बाद में था ये 2x हम इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिखा, और ये आपका एक फाइनल आंसर हो गया। मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला सवाल है y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, ध्यान दीजिएगा 10 स्क्वायर x को हम 10x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये नया हो गया y इज इक्वल टू 10x का होल स्क्वायर, दोनों सेम है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू d 10x का होल स्क्वायर बाय dx। अभी फिलहाल ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, कैसे, हम लोगों ने अभी एग्जांपल एक फॉर्मूला देखा था dx टू द पावर n बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिए ये वैल्यू हमारी x थी और ये हमारी वैल्यू x थी, दोनों सेम थी, तब उसका जो पावर था तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला लिखा है, क्या, यहाँ जो जिस पर पावर है 10x का पावर 2 है, तो जिसका पावर है, जिस पर जो पावर है, क्या वही सेम चीज नीचे है, नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम चेन रूल में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे देखते हैं, dy बाय dx, सबसे पहले देखिए यहाँ x था तो यहाँ भी x था, x टू द पावर n है ना, तो यहाँ x था तो नीचे भी x था, तो यहाँ पे 10x टू द पावर 2 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 10x होना चाहिए, तो देखते हैं d 10x टू द पावर 2 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा d 10x, ध्यान दीजिए तभी, तो यहाँ जो x था यहाँ पे भी x है, यानी यहाँ 10x है तो यहाँ भी क्या है 10x। अब ये 10x को हम यहाँ लिखेंगे d 10x और बाय dx लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सेम इस पे आ गया x टू द पावर n बाय dx पे, ठीक है, तो जो पावर होता है हम उसको आगे ले आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या है यहाँ पे 2 हो गया, और ये 10x है तो x हो, इस तरह से हम देखिए यहाँ पे dx स्क्वायर बाय dx को सॉल्व करते थे तो क्या करते थे 2 बाहर होता था, x टू द पावर 2 माइनस 1 जिसको हम लिखते थे 2 इंटू x, उसी तरह से 2 इंटू 10x टू द पावर 2 माइनस 1 लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन देखिए d 10x बाय dx हम लोगों ने पढ़ा था d 10x बाय dx का फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x, ये आपका फॉर्मूला से है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपका 10x बाय dx का d 10x बाय dx का वैल्यू जो है sec स्क्वायर x बताया गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10x टू द पावर 2 माइनस 1, किसी भी संख्या का पावर 1 लिखे नहीं लिखे बात बराबर है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका ये sec स्क्वायर x, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में
हम लोग फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताएंगे इसके कुछ एग्जांपल्स और भी, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को भी डील करेंगे हम। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन बनाने को आपको मिलेंगे। अगर नहीं बना, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं, आपको पूरा मदद किया जाएगा बनाने में। ठीक है।